गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु से हन में बस जाए, गुरु से हन में बस जाए। अरहत वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सदगुरुदेव आगम वाणी को भाववंदन। अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। सृष्टि के समस्त शत जीव निकाय से प्रतिपल मिल रहे सहयोग के लिए आभार। जय हो। समय वज्जिका सामायिक विज्ञान की ये पुस्तक हम सभी पढ़ रहे हैं। अब तक हम सामायिक के विविध आयामों को जान रहे हैं। सामायिक से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, प्रश्न उत्तर की पुस्तकों में समझते आए हैं, लिखते आए हैं। लेकिन सम्यक्त्व है क्या, संकेत है क्या? कल हमने इस अध्याय का पहला चैप्टर यानी सम्यक्त्व के 5 लक्षण, वो कौन से लक्षण हैं जिसे जानने पर हमें समझ में आए कि हाँ, हम संकेत होने की राह पर अग्रसर हो रहे हैं। ये 5 लक्षण है, स्टेप बाय स्टेप हमने जाना। संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। ये सारी स्टेप बाय स्टेप हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। बोलने को हम बहुत कुछ बोलते हैं, हमें बहुत आस्था है, बोलने को हम बोल देते हैं मैं आत्मा हूँ, ये सब तो बाहरी चीजें हैं, ये शरीर से क्या मोह रखना, लेकिन मोह पूरा रखते हैं। वही जो कह रहे हैं शरीर से क्या मोह रखना, जरा कि कोई छू भर जाए तो हम क्या रिएक्शन करते हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। खैर, अभी तो हमने जाना कि संकेत के लक्षण क्या है, अब संकेत के उपाय क्या है। हम सब संकेत होना चाहते हैं ना, तो संकेत होने के उपाय क्या है उसको हम देखें। संकेत के उपाय पेज नंबर 107 107। कभी चिंता मत करो मगर चिति यानी चिंतन को चलने दो। चिंतन को चलने दो, चिंता मत करो। चिंतन के प्रवाह को स्वयं की तरफ मोड़ो, खुद की तरफ मोड़ो। चिंता हमेशा पर की होती है और चिति यानी स्मृति हमेशा स्व की होती है। विचिकित्सा फल नाश करती है, अतः इससे बचो। चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन हमेशा चलने दो। अगर आपके आवश्यक क्रियाकलाप संपन्न नहीं होते, संपादित नहीं होते, तो उसकी स्मृति रखो मगर किसी अन्य से तुलना मत करो। अक्सर होता है ना, उसने इतना कर लिया, मेरे से तो कुछ नहीं होता, या उसको वो तो कुछ करता ही नहीं, मैं ही सब कुछ करता हूँ। ये नहीं, आपके आवश्यक क्रियाकलाप संपन्न नहीं होते, आपसे संपादित नहीं होते, तो उसकी स्मृति रखो मगर किसी अन्य से तुलना मत करो। दूसरे की आवश्यकताएं पूर्णता को प्राप्त होती है, उसकी चिंता मत करो। ईर्ष्यालु मत बनो। दूसरों की आवश्यकताएं अपूर्ण हो तो इसकी भी चिंता मत करो। मैं उसका भला कर दूंगा, ऐसा सोचकर गौरवमय मत बनो। ध्यान देना, दूसरों की आवश्यकताएं पूर्णता को प्राप्त होती है, उसकी चिंता मत करो। ईर्ष्यालु मत बनो। दूसरों की आवश्यकताएं अपूर्ण हो तो भी चिंता मत करो। मैं उसका भला कर दूंगा, ये सोच भी ना पालो। चिंतन स्वयं की तरफ हो। सेकंड पॉइंट, अटूट धैर्य से अपने कल्प यानी लक्ष्य में स्थिर बनो। बहुत जरूरी है। अधैर्य ही शंका है। इम्पेशेंट होना मतलब डाउटफुल। शंका श्रम का नाश करती है।
आप जो भी कर रहे हो वो उसको आधा कर देती है, क्योंकि डाउट्स आ गए। मन को विभंग करती है, टुकड़ा टुकड़ा में बांट देती है। आधा मन कहता है काम करूं, आधा मन कहता है नहीं करूं, क्या पता मेरा क्या होगा। ये सारे भाव शंका है, डाउट्स है। थर्ड पॉइंट, लीलामय बनो, निस्वार्थ कर्म योगी बनो। अपने कार्यकलापों को निर्विचार कृतार्थ करो, बिना सोचे हुए। जो सामने आ रहा है हृदय में आनंद भाव भर के, आकांक्षा रहित, कोई डिजायर नहीं, मस्तिष्क रहित, माइंड मत लगाओ, भेजा मत लगाओ अपना, बिना फल की इच्छा के मात्र जीवन को जियो, क्षण को जियो। जब जो सामने आ रहा है रिस्पॉन्ड कर रहा है। अभी बड़ी प्यारी बात, विराट टॉक्स चल रहे थे तो उसमें छोटी सी बच्ची है, अभी अभी 15 कंप्लीट हुए हैं या शायद 16 कंप्लीट हुए हैं, काव्या शाह स्केटिंग करती है। उसको पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तुम आगे और क्या करना चाहती हो, या बस इसी फील्ड में करोगी या और क्या। बोले ये सब तो बस ऐसे ही मैंने टाइम पास में कर लिया, बाकी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना करूंगी। अब बच्ची कहना तो ये चाह रही थी कि मेरे सामने जो आया मैं करती चली गई, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन आगे भी अभी मुझे बहुत कुछ करना, उसके बारे में भी मैंने नहीं सोचा। छोटी सी बच्ची है पर बड़ी प्यारी बात कही, क्योंकि बच्चे ना ज्यादा शब्दों में नहीं उलझते, उसको ये भाषा नहीं पता है कि मोमेंट को जीना चाहिए, ऐसे करना चाहिए ना। वो कह रही मैंने तो ऐसे ही कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा नहीं, मेरे सामने आया, चलो ये कर लेते, वो आया। और यही बात उस 12 साल की बच्ची काम्या ने भी कही, जो माउंटेनियर है, कि हाँ, क्योंकि उसकी जो फील्ड है उसके लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन वो बोल रही कि ये तो ठीक है, मेरा एक पैशन है, लेकिन मुझे जीवन में और भी बहुत कुछ करना है। क्या करना है ये मैंने अभी सोचा नहीं है, देखो सामने क्या होता है, मैं क्या करती हूँ। और हम जरा देखें, ये बच्चे जिस तरह से जी रहे हैं, या कोई भी, हम लोग सब जिस तरह से जी रहे हैं, जितना ज्यादा हम अपने दिमाग में बोझा कम लेकर जिएंगे, वैसे ही हम ज्यादा काम कर पाएंगे। आप देखो, कई बार हम देखते हैं मजदूर आदमी इतना काम करता है, जो आपके घर की मेड से इतना काम करती है, लेकिन फिर भी हमें लगता है यार 50 साल की है, 60 साल की, इतना काम करती है, थकती नहीं है। और हम तो जरा सा काम करते थक जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो ज्यादा सोचते नहीं है। और जो आपकी मेड या जो आपका बंदा घर पे काम कर रहा है या खेतों में काम कर रहा है, वो थोड़ा भी अगर दिमाग लगा के ज्यादा सोचता है, वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, वो हर समय बीमार पड़ता रहेगा। जो सिर्फ अपना काम को अपना इष्ट समझकर करते रहते हैं, काम उनसे होता है। निस्वार्थ कर्म योगी। फोर्थ पॉइंट, पर पाषंड ही प्रवृत्ति है। यहां एक और चीज है कि निर्विचार कृतार्थ करना है। थर्ड पॉइंट में कार्यकलापों को, उसको बहुत ज्यादा माइंड में सोच सोच कर उसके डूज एंड डोंट्स, मतलब सब सारा काम पहले ही माइंड में कर लेते हो, वो नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट, पर पाषंड ही प्रवृत्ति है। पर पाषंड यानी, पर पाषंड यानी जो हमारा मार्ग नहीं है, तो पर पाषंड ही प्रवृत्ति है। पर पाषंड की प्रशंसा मत करो। इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि स्व प्रणालियों की श्लाघा करो। यानी अगर आप पर पाषंड की प्रशंसा नहीं कर रहे हो, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्व प्रणाली की श्लाघा करो। पाषंड का अर्थ है मार्ग। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ करो, लेकिन इतनी ज्यादा भी प्रशंसा मत करो कि बस हो तो आप ही आप जो तरीका कर रहे हो बस वही से। उन्होंने कोई कार्य किया है, आभारमय हो जाओ, अप्रिशिएट करो, लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को प्रेरित मत करो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने काम करने के तरीकों की इतनी तारीफ करो, इतनी ओवर अभिमान में भर के, अहंकार में भर के तारीफ करो। श्लाघा करो यानी तारीफ करो। धर्म में स्थित हो। धर्म का मतलब होता है मूल गुण, स्वभाव।
जिसे आप धारण किए हुए हो, जिसे आप धारण किए हुए हो, यानी वो आपका स्वपाषंड है। किसी और ने कुछ धारण किया हुआ है। तारीफ नहीं करने का अर्थ ये नहीं कि आप किसी की बिल्कुल भी तारीफ ना करो, तारीफ करो, लेकिन इन अर्थों में कि आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो। दो चीजें होती है, एक तो दिल से खुलकर तारीफ होती, एक होती है कि आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ मोहित हो गए हो, अट्रैक्टेड हो गए हो। अब क्या होगा, आपकी सोच की दिशा उनकी तरफ चली गई, आपके भावों में वो परपाषण यानी उनकी, जैसे कई बार आप देखो ना, कोई आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने उसकी तारीफ की, फाइन, लेकिन कई बार कोई इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं चाहते हुए भी उनकी भाषा, उनका स्टाइल, उनके तकिया कलाम, उनकी सोच आपकी सोच और आपकी भाषा शैली में आ गई। जिसे आप धारण नहीं किए हुए हो वो परपाषंड है। जैसे परिग्रहित हर विषय वस्तु, मानसिक संबंध आदि आदि। चूंकि आत्मस्मृति संबंध आपका धारित गुण है, जैसे कि देव गुरु धर्म, अतः वह परपाषंड नहीं है। 5th पॉइंट, जागते हुए सपनाओं मत। जरा देखो जागते हुए कितने सपने लेते हैं। कल वहां चले जाएंगे, फिर वहां जाकर मैं ये वाले, वहां उसमें जाएंगे, उस शॉप से मैं ये खरीद के ले आऊंगी, और ऐसा ऐसा एक ड्रेस लाऊंगी, इस दिन पार्टी है, मुझे ये पहनना है, ये चीजें मैं उसको गिफ्ट कर दूंगी। सारा कुछ जागते हुए सपने में। बाल क्रीड़ा मत करो, बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करो। ध्यान है ना, महावीर ने बाल किसे कहा है? जो समझ से नहीं चल रहे हैं, जो सोए हुए हैं। विभाव के आकर्षण व स्तवन से बचो, यही 84 संसार है। विभावों के आकर्षण और स्तवन यानी उनकी स्तुति करने से बचो, और यही 84 लक्ष्य योनि संसार है। क्योंकि जैसे जैसे किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होते जाओगे, फिर उससे संबंध स्थापित करोगे, कहीं ना कहीं आपके भावों में वो बस गया, तो आज नहीं तो कल वापस वहीं दौड़ोगे। ये विशेष सर्कल कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए बार बार हमें चेताया जाता है कि अपनी यात्रा, अपना चिंतन, अपना मनन स्व की तरफ मोड़ो, दूसरों की तरफ नहीं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत जानने और समझने योग्य चैप्टर है। एक चैप्टर और लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, 108, सम्यक्त्व एवं मिथ्यात्व। ये बहुत समझने योग्य है, क्योंकि हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा है, ये मिथ्यात्व है, ये सम्यक्त्व है। गुरुजी ने यहाँ पर बहुत आसान भाषा में आपको डूज एंड डोंट्स दिए हैं। फर्स्ट, जो गुण पूजा करे वो सम्यक्त्वी, और जो व्यक्ति पूजा करे वो मिथ्यात्वी। समझना, आप गुरु से जुड़ते हो, गुरु के गुणों से जुड़ते हो, लेकिन जैसे ही आप व्यक्ति से जुड़े, अब उस व्यक्ति ने, जो आपका गुरु है, उसने कुछ ऐसा किया जो आपके सेट पैटर्न से थोड़ा परे है। अब जैसे ही उसने वो कार्य किया, आप बोलोगे हाँ, मैंने तो इनको गुरु समझा था, मैंने तो इनको गुरु माना था, ये तो ऐसे निकले। क्या हुआ? अपने व्यक्ति पूजा की थी, गुण पूजा नहीं की थी। अगर गुण पूजा की होती तो आपको उस व्यक्ति के क्रियाकलाप से कोई मतलब नहीं होता, आप मात्र गुणों के आराधक होते। तो चेक करना खुद को कि आप सम्यक्त्वी हो या मिथ्यात्वी हो, कोई भी क्यों ना हो। देखो ना, आप जिससे प्रेम करते हो, जो आपका बहुत क्लोज है, उसने कुछ ऐसा कर लिया जो आपके मापदंडों पर सही नहीं उतरा, तुरंत वो आपकी, अरे मैंने तो उसके बारे में ये सुना, वो तो मेरी नजरों से ही उतर गया। अरे कमाल है, 2 दिन पहले तक तो वो आपके माथे पर बैठता था, आज वो नजरों से उतर गया। क्यों? क्योंकि आपने व्यक्ति पूजा की थी, उसके गुणों का गुण पूजा नहीं की थी। ध्यान देना, और ये केवल कोई गुरु के लिए नहीं है, ये आपके आसपास हर किसी व्यक्ति के लिए है। गुण पूजा करे वो सम्यक्त्वी, व्यक्ति पूजा करे वो मिथ्यात्वी। अरे किसी ने कुछ भी किया, हमें उससे क्या, हमें उससे क्या। हम देखते हैं कई बार लोग अपने माँ बाप तक से एक बात तो उनकी जरा सी खटक गई, उनको रिश्ता तोड़ दिया।
क्यों? क्योंकि व्यक्ति पूजा है, गुण पूजा नहीं है। गुण पूजा अगर आपके भावों में, आपके विचारों में, आपकी क्रिया में, आपके पूरी आपकी पर्सनालिटी में आ जाए, फिर देखो आप आनंद, आपकी शिकायतें खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज है ये। और देखो, आप दिन में इतनी बार नमोकार बोलते हो, आपको बार बार टकोर मिलती है कि आपको गुणों की स्तुति करनी है, लेकिन फिर भी हम तो समझते ही नहीं है। पूरी पूरी माला फेरते हैं, कई लोग 11-11 माला फेर देते हैं, लेकिन फिर भी गुण पूजा तो अंदर भीतर कहीं बैठी ही नहीं, हमारे कहीं भावों में आई ही नहीं। हम तो व्यक्ति पूजा ही करते रहे, हम तो व्यक्ति पूजा ही करते रहे। दूसरा, जो जिज्ञासा से भरा है वो सम्यक्त्वी, और जो तर्क करे वो मिथ्यात्वी। लोग कहते हैं ना, मैं तो शुरू से यही करता आया हूं महाराज जी। अच्छा भाई, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, और हम क्या कहें। अब वो सुन रहे हैं, बात समझ में आ रही है, लेकिन वो तर्क करेंगे। तो ऐसा क्यों? अरे भाई, लॉजिकली तुम्हें बात समझ में आ रही है ना, तो समझ लो, लेकिन वो तर्क करेंगे। आज तक जो सब लोग करते आए, तो फिर वो क्या समझदार नहीं है? काफी बाकी की बातें छोड़ो, कौन क्या करता आया है, तुम्हें ये लॉजिक समझ आ रहा है ना? अपनी प्रज्ञा को देखो ना। लेकिन नहीं, हम तर्क करेंगे। तो जो जिज्ञासा से भरा है, जो जानने की उस पिपासा से भरा है, वो जानेगा, वो खुद की विजडम, खुद की प्रज्ञा से चीजों को तोलेगा, देखेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो हर बार सोचे, आज जितनी हमारी समझ है, हमने इस चीज को ग्रहण किया, कल फिर समझ चेंज होगी, फिर हमारे सामने कोई नया सत्य आएगा, हो सकता है। तो पुराने को छोड़ने में हिचकिचाहट क्यों? अरे वो उस समय की समझ थी, है ना? जब हम छोटे थे, हमको सिखाया गया था 2+2=4, पर जैसे ही हमारे 5th या 6th में अलजेब्रा आई, हमको सिखाया गया कि +2 -2 +2 =0, -2 -2 =4। अब फिर चीजें बदल गई, तो इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि 2+2 = 4 सही नहीं है। आयाम बदल गए, आयाम और ब्रॉड हो गए, हमारे डायमेंशंस और ब्रॉड हो गए, हमारा विजन और ब्रॉड हो गया। छोटे थे तो हम सभी को चिड़िया ही कहते थे, कबूतर, कौवा और चिड़िया। जैसे जैसे बड़े हुए, पता चला कि अरे, कबूतरों की भी इतनी प्रजातियां हैं, अच्छा कौवों की भी इतनी प्रजातियां हैं, पता चला ना। छोटे थे तो सारी फिशेस फिशेस ही थी हमारे लिए। थोड़े बड़े हुए, पता चला फिशेस में भी कितनी तरह की फिशेस होती हैं, पूरी फैमिलीज होती है अलग अलग। तो जैसे जैसे जानते गए, पता चलता गया ना। तीसरा, प्रदर्शन करना, प्रमाणित करना, श्रृंगारित करना, सुविधा भोगी होना एवं आक्रमण करना, ये भाव सम्यक दर्शनी में नहीं होते। जो स्वयं को प्रदर्शित कर रहा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये तपस्या हो गई, वो तपस्या हो गई, मुझे इतना ज्ञान, मुझे ये वो, जो प्रदर्शन कर रहा है, जो खुद को प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है, देखो मैं ये जो कह रहा हूं ना, इसका प्रमाण ये है, जो खुद को श्रृंगारित कर रहा है, सुविधा भोगी हो रहा है और आक्रमण कर रहा है, वो भाव सम्यक दर्शनी में नहीं होते। सम्यक दर्शनी तो बोलेगा भाई ठीक है ना, ये मेरा अनुभव है, एक्सपेरिमेंट करो और जान लो, मेरी बात मानना मत। सम्यक दर्शनी तो आराम से बोलेगा कि भैया ये हमने अभी तक जाना है, जानने का प्रयास किया, ये हमने अपने गुरुजनों से सुना है, देख लो, तुम भी देख लो, तुम भी सुन लो। अभी देखो, कई बार तो क्या होता है कि कोई एक लाइन सुनता है और उसका चिंतन चलता है, और वो एक लाइन उसे केवल ज्ञान तक पहुंचा देती है। और कई बार बरसों शास्त्र पढ़ते पढ़ते हो गए, रटते हुए हो गए, और भीतर कुछ घटित नहीं होता। चौथा, सम्यक्त्वी जीव कभी डरता नहीं है, कभी न पाप के डर से कुछ करेगा, न पुण्य के लालच से कुछ करेगा, वो डरता ही नहीं है किसी चीज से, वो छुपाएगा नहीं कोई चीज, जो करेगा वो साहस के साथ करेगा, और जो करता है उसकी जिम्मेदारी लेता है, वो डरता नहीं है किसी से। अब किसी से मतलब किसी से भी,
कभी लोगों की परवाह नहीं करता, वो समाज आज्ञा में रहता है, यानी सोशल ऑर्डर निभाता है, मगर स्पिरिचुअल ऑर्डर की कीमत पर नहीं। अगर उससे कोई ऐसा कार्य वो कर रहा है जो उसके सोशल ऑर्डर के तो अगेंस्ट है, लेकिन स्पिरिचुअल ऑर्डर में उसके लिए बहुत आवश्यक हो गया है, वो एक बार ये सोशल ऑर्डर भी छोड़ देगा, लेकिन स्पिरिचुअल ऑर्डर नहीं छोड़ेगा। अपने आध्यात्मिक साधना की कीमत पर वो कोई समाज की आज्ञा नहीं निभाता। मार्क इट दिस, ये समझना कि जो लोगों की परवाह नहीं कर रहा है, लोग क्या कहेंगे, अरे कल तो आप ऐसे रहते थे, आज आप ऐसे रह रहे हो, ये चीजें अगर किसी ने ध्यान दी तो इसका मतलब वो सम्यक दर्शनी नहीं है। जो अपनी इमेज की परवाह कर रहा है कि अरे लोगों की नजर में तो मेरी ऐसी इमेज है, तो मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं। अगर उसे कोई चीज लगी कि मुझे इस प्रयोगों से गुजरना है, अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है, ये चीजें कहीं मेरा अटकाव बन रही है, वो बिल्कुल उससे गुजर कर जाएगा और पूरे साहस के साथ गुजर कर जाएगा। समकित जीवन में उतावलापन नहीं होता, इम्पेशंस नहीं होता, अधैर्य व लालसा का अभाव सम्यक्त्व है, वह सद्भाव अध्यात्म है। जहां पेशेंस है, जहां कोई डिजायर नहीं है, डिजायर लेस है, वो सम्यक्त्व है, और जहां सद्भाव है वो अध्यात्म है। जहां भी अहम टकराता है वो सब संकेत में दोष है। जहां पर भी ईगोस टकरा रहे मतलब सम्यक्त्व नहीं है, वो दोष है सम्यक्त्व का। सम्यक्त्व जीव वैसा ही होता है जैसा अंधविश्वासी, मगर इतना फर्क है कि सम्यक्त्व जीव जागरूक होता है, अवेयर अटेंटिव होता है, और अंधविश्वासी मदहोश बेहोश। सम्यक्त्व जीव किसी भी विषय को जानता है, जानकर फिर स्वीकारता है अथवा हे होने पर छोड़ता है, जबकि मिथ्यात्वी जीव बिना जाने या तो मानता है या विरोध में खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है, सम्यक्त्वी जीव की हर चीज को एक्सेप्ट ही करेगा। जो उसकी यात्रा में उसको लग रहा है कि ये हेय है, ये छोड़ने योग्य है, वो उसे छोड़ देता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई विचार हो, चाहे कोई परंपरा हो, चाहे कोई मान्यता हो, कुछ भी हो, जो उसे अपनी यात्रा में बाधक लगता है, हेय लगता है, छोड़ने योग्य, वो छोड़ देता है। 8, सम्यक्त्वी जीव अपने गुरु को सदगुरु के रूप में देखता है और असंकित जीव मेरे गुरु के रूप में। ये बहुत बड़ा अंतर है। मैं इसके बारे में कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन सिर्फ जान लेना। अक्सर क्या होता है ना कि लोग गुरु के बारे में कुछ भी कहा जाए भड़क जाते हैं, ऐसा कैसे कह दिया मेरे गुरु को, मैंने तो बस उसको कह दिया, मैं नहीं सुन सकता अपने गुरु के लिए। और मैं उनसे कई बार कहती हूँ कि अच्छा उसने आपके गुरु का आपके सामने गाली भी दी तो उससे फर्क क्या पड़ गया? क्या आपकी भक्ति में कोई कमी आई? आपके शिष्यत्व में कोई कमी आई? और आपके गुरु की गुरुता में कहीं कुछ अंतर पड़ा? लेकिन जैसे आप तर्क करने चले गए, आप प्रमाणित करने चले गए, नहीं वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, अब मामला गड़बड़ हो गया। क्या हो जाएगा प्रमाणित करके? क्या हो जाएगा तर्क करके? कुछ नहीं ना, तो छोड़ो ना। पहले जब हमें समझ नहीं थी तो हम भी ऐसा ही करते थे। विराट गुरु जी के बारे में किसी को बताते ही नहीं थे कि नहीं ये कुछ बोलेंगे, फिर विराट गुरु जी इनको कुछ बोलेंगे, फिर वो पीठ पीछे उनकी करेंगे, मुझसे नहीं सुना जाएगा, ये नहीं। फिर धीरे धीरे समझ आया है कि ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, उनके बोलने से हुआ क्या? उल्टा उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया। तो मैं उनके लिए दुआ करूं कि जैसे मुझे गुरु की कृपा मिली तुम्हें भी मिले, क्योंकि अभी तक उन्होंने स्वाद चखा नहीं ना। गुरु तो मेरे जीवन में प्रवेश किया, इसलिए मुझे पता है कि वो क्या है। उनके जीवन में प्रवेश नहीं हुआ ना, तो उनके लिए दुआ करो। कभी भी ऐसा मौका है ना, दुआ करो। अगर जैसे घर परिवार में मैं कई बार देखती हूँ कि पत्नी तो गुरु की भक्त है, लेकिन पति को कोई लेना देना नहीं, दुआ कर अपने पति के लिए।
या पति पत्नी बच्चा सब भक्त है लेकिन उनके सास ससुर परंपर गुरुओं को मानते हैं, कोई बात नहीं, दुआ करो उनके लिए कि उनको भी सतगुरु की कृपा मिले। अब वो सतगुरु उनके अपने परंपर गुरुओं के रूप में मिले या तुम्हारे गुरु के रूप में, उससे क्या फर्क पड़ता है, पर उनको वो दृष्टि प्राप्त हो। ये हम दुआ प्रतिपल करें और सबके लिए करें। हक बनता है ना, हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हमें जो मिला हम उसे बांटे। तो अगर हमें गुरु कृपा मिली है तो क्या हमें उसे बांटना नहीं चाहिए? बांटना चाहिए ना। और वो बांटेंगे कैसे? दुआ के रूप में, प्रतिपल दुआ। सम्यक्त्वी को कभी यादें नहीं सताती और मिथ्यात्वी जीव यादों और औपचारिकताओं में ही खोया रहता है। फॉर्मेलिटीज, हर समय वो फॉर्मेलिटीज में रहता है। 10th, सम्यक्त्वी जीव में कभी अपने अस्तित्व के प्रति शंका नहीं होती, प्राकृत मांग के सिवाय अन्य की आकांक्षा नहीं होती, कपट क्रिया रूप विचिकित्सा नहीं रहती एवं अपने लक्ष्य के सिवाय अन्य पथ के प्रति आकर्षण एवं अन्य पथ के साथ संबंध स्थापित करने की तमन्नाएं नहीं रहती है। ध्यान देना, नो डाउट्स, नो डिजायर्स, कोई प्रकार की मैनिपुलेशन नहीं, किसी और पथ के प्रति कोई आकर्षण विकर्षण कुछ नहीं, कोई संबंध करने की इच्छा नहीं। सम्यक्त्व क्या है, मिथ्यात्व क्या है, इसके बहुत माइन्यूट डिटेल्स हम सब ने जाने। इन सब को हम बहुत गौर से चिंतन मनन करें और इसी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। आज हम इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। जय हो।